जी का क्या कहना है? कहाँ से आए आप? हम कुशीनगर से हैं। अरे कुशीनगर से आए हैं, बिहार से आए हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश कुशीनगर जा रहे हैं। उत्तर इधर देखिए, ये माइक को हाथ मत लगाई, मैं संभाल लेता हूँ। हम कुशीनगर से आए हैं, हाँ, जहाँ से भटंत ज्ञानेश्वर जी आए हैं। हाँ, ये चंद्रमणि जी के शिष्य हैं। अच्छा, चंद्रमणि जी के बनाए हुए बुद्ध विहार पर, हाँ, हाँ, और वहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम निर्वाण हुआ है। उस बुद्ध विहार पर भटंत ज्ञानेश्वर जी रह रहे हैं। कुशीनगर भिक्षु संघ उसका देख रेख ऑल इंडिया भिक्षु संघ के माध्यम से वो बुद्ध विहार की सुरक्षा हो रही है। अब रहा सवाल बौद्ध भिक्षुओं का, हाँ, बौद्ध भिक्षुओं का। पूरे भारत के बौद्ध भिक्षु दीक्षा भूमि पर एकत्रित होते हैं। बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है। बाबा साहब के प्रति अटूट श्रद्धा भारत के हर नागरिकों को है, हर नागरिकों को है, क्योंकि बाबा साहब ने लोकतंत्र की दुहाई दे करके भारत में डेमोक्रेसी पैदा की। डेमोक्रेसी आज है भारत में। आज हर नागरिक स्वतंत्र है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे समता सैनिक दल का हो, चाहे आरपीआई का हो, चाहे सीपीआई का हो। सब लोग अगर स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र शरीर लेकर के चल रहे हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा है। बाबा साहब की पुण्य ही है। बाबा साहब के पुण्य के बल पर। तो आए जवानों, आए हमारे बौद्ध भिक्षुओं, आप वॉलंटियर हैं, धम्म सेना है, धम्म शक्ति को जगाओ। आज समाज की, निरीह समाज का रखवाला बाबा साहब का विचार है, वो है धम्म। यह है नैसर्गिक, ये किसी के हाथ में नहीं है। नेता अपना नहीं सोच पाता कि हमारा क्या होगा। इंदिरा गांधी नहीं सोच सकी कि हमारा सुबह क्या होगा। तो ऐ नेताओं, कान खोल के सुन लो, ये भारत सरकार है और भारत देश की जनता है। इस धम्म की रखवाली में निसर्ग की छाया में चल रहा है। आज बाबा साहब का ये दीक्षा भूमि ना आनंद कौशल्यायन ने बनवाया, ना आर एस गवई ने बनवाया। किसने बनाया फिर? ये भारत सरकार ने बनवाया। नहीं, ये जो दीक्षा भूमि ये भारत सरकार ने नहीं बनवाई है। ये यहाँ पर जो नहीं पता, हम आपके जानकारी के लिए बता देते हैं। ये जो दीक्षा भूमि जितनी भी यहाँ पर खड़ी रही है, ना भारत सरकार ने बनाई है, ना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है। ये यहाँ की जो समिति है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समिति, वहाँ के जो पहले अध्यक्ष वो गवई साहब थे, उसके बाद में फुलझले साहब थे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जबकि यहाँ पे खड़ी रही है दीक्षा भूमि, सरकार ने नहीं बनाई। हम आर एस गवई साहब को बिहार में जब वो गवर्नर पद पर थे, गवर्नर पद पे थे, हम और राहुल मोदी जा करके उनसे वहां पर मुलाकात की है। बहुत अच्छे संबंध थे गवई साहब से। तो बहरहाल हम भिक्षु संघ की सराहना करते हैं कि हमारा भिक्षु संघ संगठित होकर के धम्म को। पंडित जी, अभी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुशीनगर से आते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है बौद्ध धम्म की? उत्तर प्रदेश में धम्म की बहुत मजबूत स्थिति है। पूछो कैसे? दिखावे में नहीं, नेताओं के दिखावे में नहीं, लेकिन गहराई छुए है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ है। भगवान बुद्ध 25 वर्ष श्रावस्ती में जेठवन में किए। भगवान का लुम्बिनी में जन्मदिन हुआ। दीक्षा, प्रथम दीक्षा सारनाथ में दी, तो ज्ञान बोध गया में आया। तो इस तरीके से वहाँ नैसर्गिक पावर को लेकर के धम्म चल रहा है। दिखावे के लिए नेता लोग तो कैसा कैसा भी अपना खर्च करते रहे। धम्म के लिए नेता की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे पूरे जो भंते जी है, इन लोगों की जरूरत। धम्म के लिए क्या है? अपना उत्तर प्रदेश और भारत सर, पूरा भारत की मैं बात कर रहा हूँ। ये आर्थिक दृष्टि से भारत कमजोर है। अभी तो महाशक्ति भारत है बोलते, आर्थिक दृष्टि से कहाँ कमजोर है? उन मोटे लोगों के लिए जो मोटे मोटे चंदा लिए हैं, उनके लिए महाशक्ति बन गई है। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, वो गरीब के गरीब होते गए, उनका विकास वहीं तक सीमित रह गया। लेकिन तो अब हम, क्या नाम है भंती जी आप? हमारा भदंत विजयशील थैरो। मैं उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया भिक्षु संघ शाखा उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ और लोकतंत्र रक्षक सेनानी भी हूँ। अच्छा, बिल्कुल जी, मैं भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करता हूँ। देश और धर्म दोनों की रक्षा चाहता हूँ, और हम चाहते हैं कि हमारे भिक्षु संघ धम्म सैनिक बने,
धम्म की शक्ति बने। निश्चित रूप से जो विजयशील भंते जी है, महाथेरो है, ये इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर मार्गदर्शन किया है कि लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए, नहीं भंते जी, और संविधान की भी रक्षा होना चाहिए। अभी नेपाल में आपका है महाराष्ट्र की बस एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 27 नेपाल में बड़ा 27 आदमी मर गए, 17 घायल हुए। उनका पोस्टमार्टम जंगल में हुआ, भरतपुर जंगल। मैं जा करके जंगल में पोस्टमार्टम की नकल लाकर जलगांव के डीएम को दिया और एसपी को दिया कि इसको ले जा करके उनके बच्चों की परवरिश करो। ये भारत निरंतर आप बिल्कुल ऐसे ही समाज के सेवा में लगे। कितने साल से? अरे 30 बरस हो गए। 30 साल हो गए। हम सन 92 में चीवर लिए हैं। पढ़ाई वढ़ाई इंटरमीडिएट है, सन 70 की है। सन 70 की जी। हम आपको शुभकामनाएं भंती जी। धम्म का प्रचार प्रसार ऐसा ही आप निरंतर करते रहे। बोध गया से और कपिल वस्तु तक 13 सावा जोनसी जापान के बनते आए थे विश्व शांति पद यात्रा का मार्गदर्शन करने। तो भगवान बुद्ध की अस्थि लेकर के आए थे वो जापान से। तो बोध गया से लेकर के लुम्बिनी कपिल वस्तु तक पैदल यात्रा किया हूँ। हाँ, नहीं 13 सावा जोनसी थे। 13 सावा जोनसी विश्व शांति पद यात्री। तो उनके नेतृत्व में वो 13 लोग बाहर से आए थे, 3 इंडियन, 16 लोग विश्व शांति पद यात्रा। आखिरी सवाल भंती जी, भारत बौद्धमय कब होगा? भारत बौद्धमय हो जाएगा, हो जाएगा। इन नेताओं पर अंकुश लग जाए। वैसे तो संविधान के अनुसार तो भारत बौद्धमय है। अशोक चक्र राष्ट्रपति से लेकर के चौकीदार के सर पर है। संविधान पर तो बुद्ध की स्मृति तो सबके सर पर है। हम जो ऐसी बड़ी संख्या बौद्ध की बनाना है, ये लोग खाली कब होगी? ये लोग को प्रतिज्ञा करा दिया जाए बुद्ध की, बस हो गया बुद्ध। बिल्कुल बुद्ध की प्रतिज्ञा किया जाए, ये भारत बुद्धमय हो जाएगा, ऐसी आशा भंते जी ने की है। और तमाम भंते जी जो गण है यहाँ पर दीक्षा भूमि के पवित्र मैदान पे आए हैं और ये धम्म के प्रचार में निरंतर लगे रहते हैं। नहीं हाँ, चमत्कार है भारत बुद्धमय होना। भारत में ऐसी कोई बहन जी, ये चमत्कार नहीं है, ये वास्तविकता है। सर पर अगर अशोक का ताज रखना है तो तुमको बुद्ध का सील मानना पड़ेगा। बुद्ध के सील का पालन करना पड़ेगा। बुद्ध के सील का पालन करना, तभी भारत बुद्धमय। अगर इस देश में अगर सही मायने में यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर यहाँ के सही मायने में वो भारतीय है, इंडियन है, तो वो पंचशील मानेंगे। इन्हें श्रवण संस्कृति का ऊपर देशद्रोह। पंचशील तो मानव जाति के लिए भगवान बुद्ध ने बना है, सभी के लिए है वो। पंचशील अगर का पालन, श्रवण और भ्रमण संस्कृति का ये संघर्ष है। अगर ये चाहते तो श्रवण संस्कृति, ये संस्कृति हमारे देश में जीवित रहना चाहिए, तभी तो भारत बुद्धमय होगा। ये श्रवण और भिक्षु की बात नहीं है। ये सुन्नी वहाबियों की चर्चा मत करो। ये सुनिए, रुक जाइए। जिनके सर पर अशोक का चक्र है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म लागू किया था। सबसे पहले वैशाली में लोकतंत्र कायम किया था। तो उस लोकतंत्र की मर्यादा भारत है। भारत में भारत का संविधान है जो बाबा साहब ने लिखा है। तो भारत के संविधान की मर्यादा है कि अशोक चक्र की लाज बचाओ, ताज की लाज बचाओ, बुद्ध धर्म को अपनाओ, बुद्ध के ये नियम को पालन करो। इसमें कोई हिज्जे नहीं लगेगा। ये नैसर्गिक पावर है, निसर्ग का ऐलान है, बुद्ध का ऐलान है, वैशाली का ऐलान है, लोकतंत्र का ऐलान है, बाबा साहब का ऐलान है। जय भीम का नारा है, भारत देश तुम्हारा है। जय भीम का नारा है, भारत देश तुम्हारा है। तो निश्चित रूप से यही जो सपना बाबा साहब का भी था कि एक दिन बौद्ध पूरा भारत बुद्धमय होगा। तो दोस्तों, तमाम ये सारे भंती जी जो है धम्म के प्रचार के लिए निरंतर लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से आशा है कि भारत एक दिन बुद्धमय होगा। वैसे तो संविधान भारत में लागू है तो भारत बुद्धमय है, पर निश्चित रूप से भारत में बौद्ध की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसके लिए सभी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा भी लेना चाहिए, त्रिशरण पंचशील भी ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रिपोर्ट दीक्षा भूमि से सीधा प्रसारण। तो देखते रहिए
WS न्यूज, IBM TV 9। जय भीम, नमो बुद्धाय। का पालन करो, समता